नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। देश में अभी तक 2 करोड़ से अधिक लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालियों को फ्री राशन और आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक फ्री राशन और ऑटो रिक्शा चालकों को आर्थिक मदद दिए जाने की बात कही है। इस आर्थिक तंगी के दौर में आम आदमी पार्टी सरकार के राहत पैकेज से दिल्ली वासियों को कितनी राहत मिलेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के जबरदस्त उछाल के बाद दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया। लॉकडाउन को संक्रमण के चेन को तोड़ने का सबसे कारगर हथियार माना जाता है। दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे ही गरीब तबके के लोगों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसका फायदा 72 लाख दिल्ली वालों को होगा। वहीं टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स को 5,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिल्ली सरकार देगी। उन्हें इस वित्तीय संकट के दौरान थोड़ी राहत मिले। सरकार के इस कदम से 1,65,000 ड्राइवर लाभान्वित होंगे। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। 26 अप्रैल को सुबह 5 बजे लॉकडाउन खत्म होने से पहले इसे 3 मई तक सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। तब सरकार को उम्मीद थी कि दिल्ली में हालात सुधरेंगे, मगर तब इस संक्रमण के हालात जस के तस बने रहे। इसको देखते हुए सरकार ने 10 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली में संक्रमण इस वक्त 30% के करीब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो दिल्ली सरकार की ओर से एक पहल की गई है इस लॉकडाउन के दौरान। कैसे जो सबसे ज्यादा जो लॉकडाउन का जब विरोध होता है तो विरोध करने वाले ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित वो लोग होंगे जो रोज कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं। अगर लॉकडाउन लंबा खिंचता है, जैसे ये 3 सप्ताह हो जाएगा, फिर उसका महीना 1.5 महीना भी अगर चल जाता है, तो जो रोज कमाने खाने वाले हैं वो कितना बचाते होंगे, तो उनको काफ़ी दिक्कत होगी। ऐसे स्थिति में केजरीवाल सरकार ने एक फैसला लिया है और कई लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कितनी राहत ये पैकेज जो केजरीवाल का है दिल्ली वासियों को मदद करेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और अत्तर ज़ैदी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अवस्थी साहब, जो फैसला आया है दिल्ली सरकार का ऑटो और रिक्शा के वाले को, जो ड्राइवर्स ऑटो रिक्शा हैं, टैक्सी वाले हैं, उनके लिए और राशन कार्ड धारकों को लेकर, ये इस फैसले को दिल्ली भाजपा किस तरीके से देख रही है? अच्छा फैसला है। जिस तरीके से उन्होंने ऑटो और टैक्सी वालों को जोड़ा है, ऐसे बहुत सारे और लोगों को भी जोड़ना चाहिए। ये अच्छा फैसला है उनको। उन्हें जैसे जो रेहड़ी पट्टी पे काम करने वाले लोग हैं और भी जो लोग रेहड़ी पट्टी में रजिस्टर्ड लोग हैं, जिन्होंने एमसीडी से अपना लाइसेंस ले रखा है, उनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। जिस तरीके से टैक्सियां नहीं चल पा रही हैं, ऑटो नहीं चल पा रहे हैं, वैसे ही वो अपनी दुकानें नहीं लगा पा रहे हैं, बाजार बंद है, तो उनको भी जोड़े। अच्छा रहेगा, अच्छा काम कर रहे हैं, और भी लोगों को जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी पहल है। मैं तो यही कहूंगा कि इसमें क्या खराब है, अच्छा काम है और लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, इट इज अ गुड वर्क, दे हैव टू डू दिस। ठीक है सर। अत्तर ज़ैदी साहब, एक फैसला तो जरूर ले लिया गया। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि कई ऐसे लोग हैं जो सालों से दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में वो रिक्शा चला रहे हैं, दिल्ली में वो ऑटो चला रहे हैं, लेकिन दिल्ली का कोई एड्रेस उनके पास नहीं है। मान के चलिए 8 साल 10 साल से दिल्ली में है, रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास दिल्ली का आधार कार्ड नहीं है, दिल्ली का राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोग क्या करेंगे?
नहीं देखिए, ऐसे लोगों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने जो पार्षद है वहाँ या एमएलए हैं जिस हम्म भी इलाके में वो रहते हैं हम्म उनसे कांटेक्ट करें। हम्म ऐसे लोगों की भी हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास आईडी, जैसे ये परसेंटेज बहुत कम है दिल्ली के अंदर। हम्म जो रिक्शा चलाते हैं या रेडी पटरी लगाते हैं वो सब ज्यादातर दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं या तो उनके पास यहाँ का राशन कार्ड है। हम्म क्योंकि हमारे यहाँ पे राशन कार्ड होल्डर्स की जो अ, तादाद है वो बहुत ज्यादा है, 72 लाख राशन कार्ड के होल्डर हैं हम्म दिल्ली में। हम्म तो जो भी कुछ थोड़े बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास ऐसी कोई आईडी या राशन कार्ड नहीं है, वो हमारे एमएलए और हमारे जो पार्षद हैं उनके टच में हैं हम्म और उनकी मदद उनके थ्रू की जा रही है। हम्म बाकी जो दिल्ली सरकार ने आज फैसला लिया है वो हम्म एक बहुत अच्छा फैसला है हम्म कि 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं उनको 2 महीने के लिए फ्री हम्म राशन दिया जाएगा। और जो डेली हमारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको 5-5 हज़ार रुपए हम्म देने का ऐलान जो किया गया है। हम्म तो ये स्वागत योग्य कदम है दिल्ली सरकार का। हम्म और हमारी उम्मीद यही है कि हम्म 2 महीने का राशन तो हम दे रहे हैं लेकिन लॉकडाउन 2 महीने तक ना खींचे। हम्म ये हमारे सीएम साहब ने भी ये बात कही है पीसी में कि लोग डरे ना ये सोच के कि अगर 2 महीने का राशन दिया जा रहा है हम्म तो कहीं ये लॉकडाउन 2 महीने के लिए बढ़ेगा। तो हमारी दुआ ये है कि केसेस कम होंगे तो लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए। हम्म। नहीं, लेकिन उनको बड़ी परेशानी हो रही है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ था और ये तीसरा हफ्ता 10-11 तारीख तक अगर चलता है तो लगभग लगभग 1 महीने कंप्लीट होने को आ ही जा रहे हैं। चलिए, तो एक दूसरा इशू है। शुभेंदु साहब, ये बताइए, ये क्या वाकई जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो लोग बाहर से आकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं या फिर जो सरकारी ठेकों में जो लोग काम करते हैं, रिक्शा अधिकतर जो यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के लोग चलाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। आप यमुना के किनारे चले जाइए, कई लोग आपको दिख जाएंगे। क्या सबके पास राशन कार्ड है? और इन लोगों का कारोबार तो, कामकाज तो पूरी तरीके से लॉकडाउन में ठप पड़ा है। और आपकी पार्टी हो, सरकार हो, सबकी कोशिश यही है कि जो लोग जा रहे हैं उनको रोका जाए। तो उनको भी तो देखना पड़ेगा। इस योजना से उनको क्या लाभ होगा? देखिए धर्मराज जी, मेरा ये कहना है कि इस समय पर ये देखना नहीं चाहिए कि किसके पास राशन कार्ड है किसके पास नहीं है। जो भी दिल्ली में है उनको किसी तरीके से भी मदद दी जा सकती है, देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये इनका कहना गलत है बिल्कुल कि अधिकतम लोगों के पास राशन कार्ड है। मेरा ये कहना है कि बहुत ऐसे लोग प्रवासी मजदूर यहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोग बिना घर के रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रखते हैं, जिनके पास सालों साल तक राशन कार्ड बनना तो बहुत मुश्किल काम है, नहीं बन पाता है। आपको भी मालूम है, इनको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। तो अभी ये जो फ्री देने की बात करी है, अनाज देने की बात कही है, इसमें केवल जो दिल्ली के राशन कार्ड होल्डर हैं या जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या ऑटो वाले हैं, इनको ही नहीं, सभी को जो चाहते हैं, जिनके कामकाज नहीं चल रहे हैं, उनको देना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में एक आदमी भूखा रहे और एक आदमी भूखा ना रहे। ठीक है। हाँ, जल्द सा बोलिए। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर कोई भूखा है एक और दूसरा भूखा रहे। मैंने आपसे कहा है कि हमारे एमएलए ऑफिसेज जो हैं और हमारे पार्षदों के जो ऑफिस है वहां पे इस तरह के लोगों का रजिस्टर उन्हें किया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी पूरी तरह से राशन के जरिए हर तरह से उनकी मदद की जा रही है। दिल्ली सरकार कभी भी ऐसा नहीं होने देगी कि सिर्फ किसी पेपर के बेस पे किसी को राशन दे दिया जाए और किसी के पास पेपर नहीं है वो बस हो जाए। जरीर साहब, मेरा जो मूल सवाल था यही था, जो आपने आखिर में बात कही ना कि कागज आपके पास है तो आपको मिलेगा। इस चीज से बचना चाहिए आज के इस दौर में। नहीं, भूखा कोई नहीं सोएगा दिल्ली के अंदर। क्योंकि मैं तो देखिए, बहुत पर्सनल बात बताता हूँ। मैं दिल्ली में 12-13 साल रहा, मेरे पास दिल्ली का कुछ भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। मैंने दिल्ली में पढ़ाई की, मैंने दिल्ली में नौकरी की। आज मैं उत्तर प्रदेश में नोएडा में रहता हूँ, बट मैं 12-13 साल रहा, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे मेरे जैसे कई लोग होंगे, कई रिक्शा वालों को मैं जानता हूँ, या फिर जो फ्लाईओवर्स हैं उनके नीचे देखिएगा कई सारे लोग रहते हैं। उनके पास कहाँ से राशन कार्ड होगा? नहीं, देखिए, लास्ट ईयर भी जब लॉकडाउन लगा था तो आपके चैनल ने भी कवर किया होगा कि जो हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल थे हमारे, उनमें हमने खाने की व्यवस्था की थी।
रहने की व्यवस्था की थी, उसमें हम 3 वक्त का खाना दे रहे थे। डेली कई लाख लोगों ने खाना खाया उस वक्त में, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से लॉकडाउन लग गया था, लोगों को जाने का मौका नहीं मिला था। हालांकि इस बार बहुत लोग निकल भी गए, लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा तो उसमें हमने कोई ऐसा किसी पेपर का या कोई मैंडेटरी चीज नहीं रखी थी कि दिल्ली का हो या राशन कार्ड हो। हमने हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया था, हर व्यक्ति को देखिए सर, खाना पहुंचाया। जैदी साहब, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो अपने एंड से कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने स्तर से कर रहे हैं, एनजीओज अपने स्तर से कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से कर रहा है, दिल्ली में जो गुरुद्वारे हैं वो अपने स्तर से कर रहे हैं। ये तो एक अलग विषय है। सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है, ये मूल है। हालांकि आज जब अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया तो आपके बगल में आपके हर चीज़ का विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया कि भाई आज की तारीख में अगर किसी ज़रूरतमंद के लिए सरकार कुछ भी करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस चर्चा को मैं इसलिए कर रहा हूं, फोकस मेरा इसी मुद्दे पे है कि इसमें हम और क्या चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। जो है उसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, इस पर हमको बात करनी है। जी अवस्थी साहब। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पार्टी मेहनत कर रही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली में लगभग 2500 रसोइयां चालू करा के, और उसके सेवा भारती और आरएसएस के जो लोग काम कर रहे हैं, जो भोजन दे रहे हैं, इसके साथ साथ भोजन जो तो हम दे पाते हैं वो मैक्सिमम एक टाइम का दे सकते हैं किसी को भी, का पका हुआ भोजन जो है। जो सूखा अनाज है जो 1-2 दिन के बाद तक के लिए भी चल सकता है, 4 दिन बाद का भी अनाज चल सकता है, इसलिए दोनों टाइप के भोजन देने चाहिए। जो कच्चा भोजन है वो उनको लंबे समय तक जीवन दे सकता है, अनाज दे सकता है, और जो पका हुआ भोजन है वो उस समय की टेम्परेरी अरेंजमेंट को कर सकता है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, गरीब लोग हैं, जिनके घरों में ये कोविड हो गया है और उनको भोजन बनाने वाला ही घर में कोई नहीं है, उसको भी हमारे भाजपा के लोग सर्च करके, बात करके, लोगों से बात करके, इनके पास पूरा डाटा है। इनके डीएम ऑफिस से सब जगह फोन जा रहा है कि आपके पास, आप कोरोना थे, ठीक है नहीं ठीक है। साथ में ये क्वेश्चन और भी पूछ लें, क्या उनको भोजन मिल पा रहा है, क्या भोजन की व्यवस्था है। मैंने लिख के केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट भी किया था कि जब डीएम ऑफिस से ये फोन जा रहा है कि आपको कोरोना था, आप ठीक हो गए या अभी ठीक हो रहे हैं या क्या स्टेटस है, तो उसमें खाली एक क्वेश्चन और पूछ लेना चाहिए कि आपके घर में भोजन की व्यवस्था हो गई क्या। यदि वो डाटा मिल जाए और किसी भी तरीके से, चाहे भाजपा को पता चल जाए, चाहे किसी और भी सामाजिक संगठन को पता चल जाए, तो उनके घर में भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। इसमें ज़ैदी साहब, इसमें जो बात कही जा रही है, इसमें क्या सरकार की कोई प्लानिंग है कि इसमें कुछ चीज़ों को और ऐड ऑन किया जाए? देखिए, अभी मैं शुभेंदु जी की नॉलेज के लिए बता दूं, शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना नहीं, सीएम साहब ने ये कि जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं उनका डेटा हमारे पास है, और वो फाइनेंशियली कमजोर लोग हैं, उनकी भी आर्थिक मदद करने की दिल्ली सरकार पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो देखिए, इलाज तो दिल्ली सरकार फ्री कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी उसकी जो आर्थिक मदद या उसको राशन या कुछ भी जिस तरह की उसकी मदद हो सकती है, वो हम देने की पूरी तरह वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है दिल्ली की जनता के लिए। नहीं, उन्होंने आज कहा है, पर उसको इम्प्लीमेंट करा दीजिए जल्दी। मेरा इम्प्लीमेंट ही होगा। एक मिनट, हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम सब राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन देंगे, तो वो इम्प्लीमेंट ही हो गया, समझ लीजिए। 5000 रुपए डल जाएंगे अकाउंट में। नहीं, मैं इम्प्लीमेंट उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो लोग बीमार हैं, वो सीएम है, उसकी कोई डाटा नहीं बनाया गया, और 17 से 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए हैं, तो लोगों के ऊपर डाटा दोबारा एक बार फोन करा के कॉल सेंटर से उन्होंने ये जानकारी दी जा रही है। शुभेंदु जी, दोबारा सुनिए आप। उन्होंने ये कहा है कि बहुत अच्छी बात है, कोविड पॉजिटिव है लोग, जो कोविड पॉजिटिव है और उनके आर्थिक हालात ठीक नहीं है, उनकी भी हम मदद करेंगे हर तरह से। उन्होंने अपनी पीसी में कहा, में मदद, जो भी बीमार है उसकी मदद करना हमारा और आपका बिल्कुल बहुत बड़ा कर्तव्य है। नहीं, यहाँ सर राजनीतिक दल होते किस चीज़ के लिए? बुरे दिन के लिए ही होते हैं। सरकारें होती क्यों हैं? बुरे वक्त के लिए ही होती हैं। अगर ऐसी स्थिति में सरकारें नहीं खड़ी होंगी तो हम सरकारों को क्यों चुनते हैं? लोग क्यों अपने टैक्स का पैसा देते हैं? इसलिए दिन के लिए चुनते हैं। ये पर्टिकुलर मैं किसी एक दल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग कहीं ना कहीं सरकारों में हैं, किसी न किसी सरकार रही है। शुभेंदु जी ज़्यादा एक चीज और शुभेंदु जी से ये कहना चाहता हूँ कि हम तो आपके मशवरे पे काम कर रहे हैं, आपका जो भी बेहतर मशवरा होगा हम उसको बिल्कुल सुनेंगे भी और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं शुभेंदु जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट
947 टन है आज की डेट में, और हमें कल की डेट में जो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड ऑक्सीजन मिला है वो 433 टन है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका 44% हमें मिला है। तो मैं शुभेंदु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भाजपा के प्रवक्ता है, अगर वो बात करके इस क्राइसिस को, हमारी जो ऑक्सीजन दिल्ली में आनी है उसको दूर कराए, उसको बढ़वाएं। तो ये जो दिल्ली में इस टाइम प्रायोरिटी जो है वो आर्थिक हालात से ज्यादा सांसों की भी है। लोगों को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, हमें जान बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए, तो हालांकि अलहदा विषय है, पर फिर भी आपने अगर उठा ही दिया है चर्चा, तो शुभेंदु जी प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इनकी पूरी टीम और इनके बहुत सारे एमएलए से हम भी डायरेक्टली कनेक्ट में हैं। सुबह से लेकर शाम तक 5-7 एमएलए जो हमारे मित्र हैं आप पार्टी के, उनसे बात करता रहता हूँ, और उन्होंने ही बताया है कि एसजी से इनको बात हुई है और 165 मैट्रिक टन जो सवेरे आया है और आज शाम को और आ रहा है। तो इनकी कोई कोटा नहीं है, जितना भी ये चाहे, जितना भी आ सकता है, फिजिबल है, वो सब भेजा जा रहा है। ऑक्सीजन मैं चीज को नहीं इनकार कर रहा, मना नहीं किया गया, नहीं आ रहा है, आया है, लेकिन कल 433 टन आया है, आएगा आज भी, लेकिन बहुत बढ़कर आएगा, कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो 973 की हो गई है। ले एक सवाल में, क्योंकि ये जिक्र छिड़ गया है, तो मैं थोड़ा एक सवाल आप दोनों से जानना चाहूंगा। इतना वक्त गुजर चुका कि पिछले 1 महीने तो हो ही गए जब से ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड्स की बात हो रही है, चर्चा लगातार हो रही है। 1 महीने में कई सारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स मिले मुझसे, जिनसे बात हुई फ़ोन पे या इसी तरह, जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े, ऐसे डॉक्टर जुड़े, कई विशेषज्ञ जुड़े, सब ये कहते हैं कि 3 से 4 दिन में हम एक अच्छे खासे ऑक्सीजन को एक अस्पताल के लिए हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये हो क्यों नहीं रहा? कि अगर हम बार बार, आप ये क्यों इस इंतज़ार में है कि नोएडा में कोई है, गाज़ियाबाद में है, को वहाँ से आएगा, हरियाणा से आएगा, झारखंड से आएगा, मध्य प्रदेश से आएगा, हम इसमें थोड़ा सा आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन रहे हैं? देखिए, मैं इस पे जवाब दे दूं। आज हमारा जीटीबी में जो फ्रांस से हमने इंपोर्ट किया है, जो ऑक्सीजन रेडी टू मूव प्लांट्स है हमारे, वो हमारा जीटीबी में फिटिंग होके पूरी तरह तैयार हो गया है, और मोस्ट प्रोबेबली वो आज शाम से शुरू हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीटीबी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो उससे पूरी हो जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा जो आप समझिए प्रोडक्शन जो है वो खुद जीटीबी में शुरू हो गया है। तो ये हमने शुरू कर दिया है, 21 प्लांट हमने फ्रांस से मंगाए हैं, जो बहुत जल्दी डेली आज दूसरे अस्पतालों में भी हमारा ऐसे ही प्लांट्स का जो है वो चल रहा है। कल से उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, किसी का परसों से हो जाएगा। मैं जो आज की सिचुएशन है उसके ऊपर कह रहा हूँ, हम आने वाले वक्त में खुद आत्मनिर्भर रहे ऑक्सीजन के लिए, इस पे दिल्ली सरकार ने काम शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ आपके चैनल पे कि इसे आप देरी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए जो हुआ, लेकिन आने वाले 10-15 दिन में हम इस क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, और हमारी केंद्र सरकार से उस लेवल पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जो आज है। लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है कि जो अगर आज किसी को चाहिए तो उसको कल के ऊपर हम बिल्कुल एक्सटेंड नहीं कर सकते इस चीज को कि भाई कल कर लेंगे। आज जो हमारी जरूरत है वो केंद्र सरकार पूरी करे, शुभेंदु साहब आत्मनिर्भर बनने के लिए काम ठीक है शुभेंदु जी बोलिए। बहुत जल्दी हमारा ऑक्सीजन का अपना प्लांट होंगे। ठीक है देखिए, मैं इस विषय पे ऑक्सीजन के विषय में कोई राजनीति ना करते हुए जो आप कर रहे हो और अच्छी बात कर रहे हो, मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि एक आपके चैनल के माध्यम से आप अपने लोगों को बोलिए कि जो ये टीबी हॉस्पिटल है इसमें 1500 बेड्स हैं और उनके अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट है, जबकि इसमें 200 ही कोविड बेड्स हैं। यदि उसमें 1000 बेड कर दिए जाएं तो ये हम लगभग 500-700-800 लोगों को अपने सेल्फ प्लांट से ऑक्सीजन दे सकते हैं। पिछले 10 दिन से ये काम रुका हुआ है, आपके एप्लीकेशन गई है पर अप्रूव नहीं हो रही है। 4 हॉस्पिटल जो एमसीटी के हैं उनको भी आप कोविड के लिए अप्रूव कर दीजिए, उसमें भी 100-200 बेड 400 बेड सब जगह बढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन का अरेंजमेंट उन्होंने टेम्परेरीली कर लिया है कहीं ना कहीं से। इन दोनों चीजों को आप बिना राजनीति कहे हुए कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप कोशिश करिए कि ये चीजों को इंक्लूड किया जाए उसमें। देखिए शुभेंदु जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर आज की डेट में ऑन पेपर भी और आप प्रैक्टिकली भी, आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जाके अगर चाहें, भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, 21,000 बेड का इंतजाम आज की डेट में है। आज की डेट में बेड इतना बड़ा इशू नहीं है। आप भी कहीं बात कर रहे होंगे अगर किसी को बेड दिलाने के लिए, तो आपको ये कहा जा रहा होगा कि बेड तो है लेकिन आईसीयू ऑक्सीजन वाला बेड जो है उसकी प्रॉब्लम है। तो दिल्ली के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेड की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं रह गई है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बेड
विद ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में जा रहा है या किसी सेंटर में जा रहा है वो वही है जिसको ऑक्सीजन का लेवल डाउन है और ऑक्सीजन की जरूरत है। जिसका ऑक्सीजन लेवल ठीक है वो अपने घर में रह के भी ठीक हो रहा है। तो हमारा जो क्राइसिस है वो ऑक्सीजन का है। बिना ऑक्सीजन के आप कहीं भी स्कूल में बेड बिछा दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ एक लाइन में कि अभी जो आपकी समस्या है ऑक्सीजन की समस्या है, और मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आया हूँ। मेरे को लगता है 7 या 8 दिन में आप इस समस्या को खत्म कर लोगे, पर 8 दिन बाद जो आपको समस्या आने वाली है वो आप अभी मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 8 दिन बाद जब आपके पास ऑक्सीजन होगी तब आपके पास वेंटिलेटर नहीं होंगे। आप पोर्टेबल वेंटिलेटर 7 दिन में मंगा लीजिए, लगभग 10,000, 5,000, 20,000 जितना भी आप मंगा सकते हो मंगा लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन होने के बाद भी यदि वेंटिलेटर नहीं हुए तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि वेंटिलेटर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी जो ध्यान दिया जा रहा है वो केवल ऑक्सीजन के ऊपर है। यदि 10 दिन में आपने वेंटिलेटर मंगा लिए तो आपका बहुत बड़ा कंट्रोल हो जाएगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, जल्दी से देखिए ऐसा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लोग बैठ के इसको वॉच कर रहे हैं या इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। एक डॉक्टरों की पूरी टीम है जो पूरी तरह से, अगर वेंटिलेटर्स की जरूरत है तो उनकी रिक्वायरमेंट को भी बताया गया है, उसका भी इंतजाम हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन की जरूरत है उसका भी इंतजाम हो रहा है। और हम अपने भी वेंटिलेटर्स खरीद रहे हैं। और आपके तो हर्षवर्धन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जितने वेंटिलेटर चाहिए केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, तो हमें कोई इशू नहीं है, केंद्र सरकार दे देगी, हम ले लेंगे उससे, हम भी अपना भी। चलिए ठीक है, वेंटिलेटर्स हो, आईसीयू बेड्स हो, ये तो जरूरत है, ये तो इनकी चीजें जल्द से जल्द पूरी हो। लेकिन जिस इशू को लेकर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे थे कि केजरीवाल सरकार ने आज एक फैसला लिया है लॉकडाउन के लिए, विशेष तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए फैसला लिया है, और वाकई फैसला अच्छा है। बट उसमें जो हमने चर्चा की कुछ और चीज़ों का ऐड ऑन करने की, उसको ज़रूर ज़ादी साहब सरकार और सत्ता तक पहुँचाइए कि उन चीज़ों को अगर ऐड ऑन कर दिया जाए तो ये और बेहतर और कारगर होगा, और जो वाकई ज़रूरतमंद हैं उनको मदद मिल पाएगी। आप दोनों इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो केजरीवाल सरकार के इस फैसले का ज़रूर स्वागत है, लेकिन जो चीज़ें ऐड ऑन करने की बात हो रही है उसमें कुछ और चीज़ों को अगर ऐड ऑन कर लिया जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग दिल्ली में आज भी रहते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, कागज़ पत्र उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, उनको भी सरकारी मदद चाहिए। चर्चा में बस इतना ही।